नमस्कार। मैं चेयरमैन तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी ऊना माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेश पर और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब एज चेयरमैन टू DLSA उनके मार्गदर्शन में वापस के रेजिडेंट्स के बीच मैं धीरू ठाकुर चेयरमैन तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी एट सब डिवीज़न लेवल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि कोरोना के दौरान चाहे हम आपके स्कूल कॉलेज पंचायत में इन पर्सन नहीं जा आ पा रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बावजूद आप लोगों ने बहुत ही धैर्य संयम से हमारे कोर्ट्स के काम को थ्रू वर्चुअल, जिसके लिए हम ट्रेंड नहीं थे, यानी कि थ्रू मोबाइल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, गूगल मीट्स, हमने इसको चलाए रखा। ये सब 1950 से एक छोटी सी किताब से संभव हो पाया, जिसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को विजुलाइज करने के लिए आर्टिकल 39A दिया गया था, जो शुरू में पार्ट 4 में रखा गया, यानी कि सरकार के पास जब पैसा आएगा तब इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अनलाइक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप जिस दिन टेम्पररी एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट बनते हैं, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है और लेजिस्लेचर को इन पे कानून बनाना है। यानी फंडामेंटल राइट आज़ादी के साथ ही हमें मिल गया और 26 जनवरी 1950 को इसको एक्नॉलेज किया गया। लेकिन बाद में देखा गया कि एक हाथ आपने इस देश के नागरिकों को दे दिया, उससे ताली तो बज नहीं रही थी। हॉफमैन के हिसाब से राइट एंड ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ताली तभी बजेगी। इस गलती को स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू रियलाइज किया गया और रशिया से इंस्पायर्ड होकर देश में अराजकता, एनार्की और वेस्टेड इंटरेस्ट के कुछ चीज़ों के कारण इनस्टेबिलिटी को देखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है आर्टिकल 51A पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल क्योंकि ड्यूटीज तो बहुत हैं, कुछ मॉरल और कुछ लीगल। मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। सेक्शन 3740 CRPC में आप लंबरदार हैं, चौकीदार हैं, कोई भी क्राइम होता है आपको बताना है SHO साहब को ताकि कार्रवाई हो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 यानी आपराधिक दंड प्रक्रिया। सेक्शन 25, 26, 40 अगर हम NDPS एक्ट का भी देखें तो आपके जो हमारे हिमाचल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वीड्स के तौर पर, खरपतवार के तौर पर ड्रग्स यानी कि चरस, भांग के पौधे अपने आप उगते हैं। उड़ता पंजाब के बाद खिड़ता हिमाचल हमने देखा। हिमाचल के यूथ, खासकर गांव के और इवन पढ़े लिखे, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि ये खुद उग रहा है। लेकिन 25, 26, 40 जिसके तहत हमने एज ए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कई बार शोकॉज नोटिस दिया, तो आपके गांव के प्रधानों ने बहुत ही पॉजिटिव होकर उसको लिया और पूरे के पूरे खरपतवार, भांग के पौधे उखाड़े। हम भी बतौर चेयरमैन कई गांव पंचायत में बीच बीच में जाते हैं और इन पौधों को उखाड़ते हैं। यानी ये भी कर्तव्य है। आप में से चित्रपट की भाषा बहुत लोगों को समझ आएगी। मैंने भी थोड़े दिन पहले कोरोना में टीवी लगाया था, तो उसमें एक कर्तव्य मूवी आ रही थी, धर्मेंद्र की, बड़ी पुरानी मूवी है, विनोद मेहरा जी का रोल है। मूवी की जो इस चित्रपट की जो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी वो क्या, कि वो एक सिंपल फॉरेस्ट ऑफिसर था, लेकिन जिस ईमानदारी के साथ, जिस ग्रेस के साथ, जिस कर्तव्य के साथ वो बाकी अनलाइक जितने फॉरेस्ट ऑफिसर थे, हमारी तो तनख्वाह कम है, सरकार इतने फॉरेस्ट माफिया से डील करने के लिए हमारे को एक लाठी देती है, उनके पास AK-47 होते हैं, वो ये इतना नेगेटिव नहीं सोच रहा था। उसने देखा दुनिया में तो आग लगी है, मिराज है, अपना ओएसिस बनाना है, अपने कर्तव्यों का ओएसिस बनाना है, एक पानी का चश्मा बनाना है। दुनिया में तो आग लगी है, मगर उसने अपने चोंच में अपनी ईमानदारी का, अपने हिस्से का, जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर एक रेंज ऑफिसर, एक ब्लॉक ऑफिसर, जितनी भी जिसको पावर है, आप चाहे पंचायत में हैं तो पंचायत ऑफिसर, चाहे प्रधान, चाहे उप प्रधान,
आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, कर्तव्य मूवी के धर्मेंद्र की तरह सोसाइटी ने हमें क्या दिया ये नहीं पूछना, वो तो आपका अधिकार है। जेएनयू में लगातार हमारे पढ़े लिखे एमफिल पीएचडी जो जजमेंट 15/6/2021 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में भी गई, मैं कल ही देख रहा था, नताशा नरवाल और तन्हा इकबाल तन्हा और साथ में एक और लड़की निकिता नहीं कलिता, ये 3 लड़कियां केवल अपने हक मांग रही हैं। फार्मर बिल्स के खिलाफ केवल हक मांगा जा रहा है। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करना हो, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट करना हो, सब हक मांग रहे हैं। बिल्कुल आपका राइट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और इवन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने कल ही राइट टू प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट वापस एक्नॉलेज किया, जो तन्हा के केस में पहले बोला गया था। इंटरनेट के ज़माने में पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्कूल नहीं जा पा रहे, कर्नाटका हाई कोर्ट आगे बढ़ के आई और कहा राइट टू एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेस, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट अनुराधा भसीन में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। आपके हिमाचलों में पहाड़ों में आपके लिए सड़क होनी चाहिए, राइट टू रोड इन हिली एरिया, ये भी फंडामेंटल राइट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जीत सिंह के जजमेंट के थ्रू आपको कहा है। कितने सारे राइट्स हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू मैरी, राइट टू लव, राइट टू रिजेक्ट, भाई यूथ को बड़े पसंद आते हैं। हमारे पास तो राइट टू लव है, राइट टू वोट है, राइट टू रिजेक्ट है, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है, राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, लिव इन का राइट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मोरालिटी ऑफ सोसाइटी, और सरकार आपको प्रोटेक्ट भी करती है शक्ति वाहिनी के थ्रू। पवन शर्मा आपके हिमाचल की ही जजमेंट है, राइट टू लव एंड राइट टू रिजेक्ट आपका अधिकार है। इतने सारे अधिकार, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, इवन एक अनसाउंड माइंड की लड़की को भी भारत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसको पूरे वर्ल्ड में अप्रिसिएशन मिली। लेकिन क्या आपने कभी ये कहा कि हक भी हमारा है तो कर्तव्य भी हमारा है? अगर सोसाइटी का एक धड़ा, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे गांव वाले, टैक्स देना हो तो केवल 2.57% टैक्स दें और बाकी केवल अपने हक को मांगे। एज ए माइनॉरिटी आपका हक, एज ए सिटीजन आपका हक, एज ए पर्सन आपका हक, एज एन एम्प्लॉय आपका हक, हर जगह हक ही हक। मगर इस चित्रपट कर्तव्य में मैंने देखा कि नहीं, अपने चोंच में ईमानदारी का पानी भरकर इस दुनिया के कैओस में, क्वैगमायर में आप पानी फेंकते रहें, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी को कास्ट, क्रीड या पोस्ट क्या है, ये मैटर नहीं करता। इस चित्रपट से मुझे आर्टिकल 51A की इंपॉर्टेंस का समझ आया। आप मेरे साथ कहें, ABCDEFGHIJK को कैसे याद रखना है। A फॉर एंथम, यानी कि नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दें। B फॉर भगत सिंह, जिन लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली। 21 साल में जो लड़का इतना पढ़ा लिखा था कि आज वो तो ब्यूरोक्रेट या लेजिस्लेचर बन गया होता और उसके बच्चे भी आज पॉलिटिक्स में MLA, MP या ब्यूरोक्रेट या जज होते हैं। 21 साल की उम्र में इतना इंटेलिजेंट लड़का, एक ग्रेजुएट, जिसने पॉलिटिकल पार्टी उस उम्र में लॉन्च कर दी थी जब हम पबजी या फौजी खेलते हैं, उस लड़के ने फांसी को चुना। क्या उन भगत सिंहों को आप याद नहीं करोगे? आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ये। B फॉर भगत सिंह। C फॉर बेसिकली, अगर आपने नाम सुना हो चंद्रशेखर आजाद जी का, उनकी इंटीग्रिटी का अंग्रेज भी लोहा मानते थे। तो आपको अपने देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ काम नहीं करना है। आपको प्रोटेस्ट करना है लेकिन वायलेंट नहीं होना है। आपको प्रोटेस्ट करना है लेकिन चक्का जाम या रोड ब्लॉक नहीं करना है। ABC हो गया। D फॉर डिफेंड, आपको इस देश को डिफेंड करना है। बंगाल के पोल वायलेंस में जो हुआ, आर्टिकल 255, 355, 356 में यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट को बचाए। लेकिन क्या 137 करोड़ की आबादी के लिए केवल हमारे ऑनरेबल PM, ऑनरेबल CMs, MP, MLAs, ब्यूरोक्रेट्स और चंद जजेस यही सफिशिएंट है? ये कैसी मानसिकता आई है कि हम टैक्स भी नहीं दे रहे, केवल इस देश के पर्सन हैं, सिटीजन हैं, और हमें सारे राइट चाहिए वोट देने का, पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शन लड़ने का, लेकिन सिविक जो सेंस, सिविक जो ड्यूटी है। ड्यूके साहब ने क्या कहा मालूम? मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप केवल अपनी ड्यूटी को पूरा करें, राइट्स तो अपने आप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।
लेकिन शायद एक ऐसी मानसिकता आई है आज़ादी के बाद, 1200 साल की गुलामी के बाद, कि हम तितली के पीछे पड़ गए। और तितली उस मतलब फंडामेंटल राइट को सिंबलाइज करती है कि जितना आप उसके पीछे जाओगे वो उससे दूर भागेगी। आप धर्मेंद्र की तरह, कर्तव्य मूवी के धर्मेंद्र की तरह केवल खड़े हो जाएं, अपने फर्ज को पूरा करें जिस भी हैसियत में आप हैं। चाहे आप एक रिक्शे वाले हैं, चाहे आप जूते बनाने का काम करते हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप मजदूर हैं, हक आपको मिलेगा। लेकिन उसका सबसे पाने का आसान तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक तालिस्मान, एक मंत्र, अपने फर्ज को पूरा करें। अपने फर्ज को पूरा करते करते ये जो तितली है आपके सर पे आके बैठ जाएगी। ये फर्ज आपके करते करते, कर्तव्य आपके निभान करते करते, अधिकार की जो तितली है वो आपके सर पे बैठ जाएगी। जी हाँ, ये तालिस्मान है। ABCD के बाद ई को आप इस तरह याद करें कि एक इला अरुण के कुछ गाने चले थे, जैसे बादशाह, या आपने देखा होगा पंजाब, ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी हनी सिंह के गाने गए। यूथ बहुत इंजॉय करता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम अपने माँ बाप के साथ वो नहीं देख सकते बैठकर। तो ऐसे गंदे गाने जो लड़कियों की डिग्निटी के अगेंस्ट हो, उसको नहीं करना है। आप माँ बहन की गाली एज ए हेल्पिंग वर्ब, पंजाब हिमाचल में एक कल्चर है, इस कल्चर से बचें। डिसरिस्पेक्ट अगर आप अपनी माँ और बहन को नहीं देते तो आप कभी गाली नहीं दे सकते, अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो। इस बात का ध्यान रखें। F, फ्रांस से सीखें अपने कल्चर को कैसे प्यार किया जाता है। जी हाँ, फ्रांस अपने कल्चर के लिए जान लगा देता है। आज मद्रास हाई कोर्ट ने, कल की ही जजमेंट में आपको बता रहा हूं, पिछले हफ्ते की, नॉट कल की, उसमें यूथ को कहा यू हैव टू लर्न। जितना आपके तमिलनाडु में हेरिटेज 100 साल से पुराने मंदिर हैं, वो आज की साइंस से भी परे हैं, उससे बियॉन्ड हैं। ये यूथ को समझना होगा। सदगुरु और स्टीफन हॉकिंग दोनों साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, और ये आर्टिकल 51A के H में भी लिखा है। पर अभी तो हम फिलहाल A फॉर एंथम, B फॉर भगत सिंह, C फॉर चंद्रशेखर आज़ाद जी की इंटीग्रिटी, और D फॉर डिफेंड करना है अपने देश को, और E फॉर इला अरुण की तरह कुछ डेरोगेटरी गाने नहीं गाने हैं, लड़कियों को गाली उली नहीं देनी है। F फॉर अपने देश को फ्रांस से सीख कर बिल्कुल रिस्पेक्ट दें, कल्चर को रिस्पेक्ट दें, फ्रेंडली रहें, दूसरे सबको टॉलरेट भी करें, मगर अपने धर्म से, और आपका धर्म है ह्यूमैनिटी का, उससे प्यार करें। G फॉर ग्रीन, यानी कि पौधे उगाएं। आपका हिमाचल, आपको गर्व महसूस होना चाहिए। भूटान के अलावा आप ही का हिमाचल है जो ऑक्सीजन देता है, और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए यहीं से बैठे बैठे क्लैप करता हूं। यू डिजर्व दिस। प्लास्टिक ना यूज करें तो उस प्लास्टिक को 50 बार यूज करें। किसी भी शॉप में जाते हैं, रामदेव जी के या पतंजलि के, कहीं पर भी, अपने घर से उसी प्लास्टिक को वापस लेके जाएं, वहां से ना मांगे। एक टिश्यू पेपर खाना खाने के बाद जो हम यूज करते हैं, कितने पेड़ कटते हैं, जितना सॉफ्ट उतना पेड़ कटता है। लड़कियां इस चीज को समझें। सोफिस्टिकेशन में सॉफ्ट टिश्यू पेपर से आप इन्वायरमेंट का बहुत नुकसान पहुंचा रही है। H फॉर ह्यूमैनिटी का धर्म सबसे पहले अपनाएं, उसके बाद आप बाकी धर्मों की बात करें। I फॉर इंजरी ना पहुंचाएं। प्रोटेस्ट करने का राइट है, इसका यह मतलब नहीं पुलिस वालों को डेटर करें, डराएं, जो हमने शाहीन बाग में देखा, जो प्लॉट है हमारे, ठीक है। फार्मर बिल परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी बिल परफेक्ट नहीं हो सकता। जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन पहले एनआरसी को पढ़ें, CAA को पढ़ें, जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में जानें। यूट्यूब एक अपने आप में यूनिवर्सिटी, अगर आपको पता हो क्या जानना है क्या मानना है। क्योंकि H के बाद I इंजरी, और उसके बाद J जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ये क्या कहता है आपसे? आर्टिकल 51A का J कहता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बने, मास्टर ऑफ सम बने। यानी कि ये नहीं कि आपका बेटा जो है, या आपकी बेटी जो है, या आप खुद जो हैं 50 काम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक काम में निपुणता नहीं है। जिस दिन हमारा जो यूथ है, आज हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के यंगेस्ट यूथ हैं, यंगेस्ट हमारा नेशन है, ओल्डेस्ट हमारा कल्चर है, और क्या चाहिए। लेकिन इजराइल 90 लाख का, हम 90 करोड़ के, अगर हम एक ही मान लें, ठीक है, जितने हमारे प्रोडक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसका हमारा GDP में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पता क्यों? क्योंकि हम कनकेव लेंस की तरह हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। कन्वेक्स लेंस होता है सोलर कुकर, यानी इतने सारे सूरज के रेज एक जगह फोकस होता है तो वहीं खाना पक जाता है। आपका शरीर भी ऐसा है, टोटीपोटेंट, मगर आपको खाना पकाना आना चाहिए। उसके बाद के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये के है किड, और इस किड को 0 से 6 जो है,
ये माँ बाप का एक ड्यूटी क्रिएट कर दिया है। याद होगा उन्नी कृष्णन की जजमेंट के बेसिस पर आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खत्म करते हुए आर्टिकल 21A ऐड किया। सार्वजनिक शिक्षा अभियान आर्टिकल 21A की ही देन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये भी आपके आर्टिकल 21A की ही देन है। संभाल लेंगे 6 से ऊपर 14 तक आपके बच्चों को। ऑनलाइन के थ्रू एजुकेशन भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने मान लिया। इंटरनेट का राइट भी आपको दे दिया। प्रोफेशनल एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है सरकार वेलफेयर स्टेट है और उसको फैसिलिटेट जरूर करना चाहिए। रिजर्वेशन आर्टिकल 16 के 4 में, 4A में, 4B में आपको दिया। आर्टिकल 335 में मेरिटोक्रेसी का भी ध्यान रखा गया। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है? आज तो हम ड्यूटी पे बात कर रहे हैं ना। जाते जाते मैं यही कहूंगा, आर्टिकल 51A का के आपसे ये एक्सपेक्ट करता है आप अपने बच्चे के लिए माँ नालंदा बने, पिताजी तक्षशिला बने और दादाजी विक्रमशिला। जिस वर्ल्ड में सबसे पहले ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमने दी, पूरे वर्ल्ड में यहाँ लाखों में बच्चे आया करते थे पढ़ने, आज हमारी 3 जनरेशन ने इन सब चीज़ों को खोया, सभ्यता को भी, संस्कार को भी, संस्कृति को भी। इन तीनों से प्यार करें, लेकिन प्यार करने का मतलब है आपको गंगा उपनिषद, ईसा उपनिषद ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। चाणक्य बनाने वाले द्विवेदी साहब ने या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को दस्तखत के रूप में अश्वनी उपाध्याय जी ले जाएं, लिंगदो साहब या लिली टॉमस या सरला मुडगल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, MC मेहता एनवायरनमेंट को बचा लें, नहीं। हम सबके अंदर से लिंगदो आना चाहिए, अश्वनी उपाध्याय आना चाहिए। अगर मैं आज एक भी बच्चा नेक्स्ट अश्वनी उपाध्याय, नेक्स्ट MC मेहता, नेक्स्ट लिली टॉमस क्रिएट कर जाता हूँ, जो आने वाले टाइम में जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की बात को सच करें, पढ़े लिखे हमारे देश में पार्लियामेंटेरियन आए, पिछले बार 167, 171 क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के आए, उसके लिए जिम्मेवार हम लोग हैं जो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रहे। कोई अश्वनी उपाध्याय रिट डाल दे, लिली टॉमस डाल दे, PU CL डाल दे, PU DR डाल दे, बस हम उसका वेट करते हैं और फिर न्यूज़पेपर में पढ़ना नहीं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी अपने हिस्से का फर्ज निभाएं। और मैं जामवंत की तरह, बतौर TLS से एक जामवंत की तरह आप लोगों के आत्मा में, कंसाइंस में एक स्क्रपल क्रिएट करने में अगर सफल हुआ और एक भी बच्चा मेरा आज नचिकेता निकला, एक भी सुनने वाले ऑडियंस ने अपने अंदर की मलाला को, कैलाश सत्यार्थी को जिंदा किया, ABCDEFGHIJK पर यह खत्म होता है। और अगर मैं आपको याद करवा पाया तो धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।